सिंगल विंडो प्रोसेस से आप खुश हैं? सिंगल विंडो प्रोसेस एकदम ड्रीम कम ट्रू है। बस ये होना चाहिए। बस कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सिंगल विंडो में अप्लाई किए फिर बाद में प्रिंट आउट लिए फिर सब एक एक टेबल पे फिर जाएं और फिर ढूंढें और फिर वो गड़बड़े। सिंगल विंडो मतलब आपने एक बार अप्लाई किया और सिस्टम टेक केयर करेगा कि अगर 10 विभाग में जाना है तो 10 विभाग में जाके परमिशन लेके आए। ये अगर वाकई सच हो गया तो मैं बोल रहा हूँ 1 ट्रिलियन तो क्या काफ़ी ज़्यादा निवेश आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्लोबल समिट की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम लोग ग्लोबल समिट में मौजूद हैं और यहाँ पे जो तमाम जो इन्वेस्टर्स थे वो आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर रहे थे और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं, सर कहाँ से आए हैं आप? हम नोएडा से आए हैं जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साजिद अहमद है। हमारी कंपनी है वी सर्व इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। जी, तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर 1000 लोग हैं। पिछली बार भी हम समिट में आए थे यहाँ पे, तब हमने यूपी गवर्नमेंट से MOU किया था जिसमें हमने कहा था कि 1000 लोग हम यहाँ पर नौकरी देंगे लोगों को। तो हमने वो किया है। तो अभी हमारा दूसरा प्लान है। तो आज भी हमारा एक MOU है, तो उसमें हमने 2000 लोगों को और रोज़गार देने का प्लान किया है यहाँ पे यूपी में। नोएडा में हमारा ऑफिस है। ऐसे हमारे और पूरे इंडिया में हमारा काम है। किस क्षेत्र में काम करती है सर आपकी कंपनी? हमारी IT कंपनी है। लखनऊ में भी हमारा ऑफिस है। ऐसे नोएडा में हमारा ज़्यादा बड़ा यूनिट है जो सेक्टर 2 में है। अच्छा जी। लखनऊ में सर क्या कुछ प्लान कर रहे हैं आगे, कैसे और ग्रोथ करेंगे अपनी? लखनऊ में हमारे ऑलरेडी लोग हैं, हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं लखनऊ में यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर भी ऑफिस है, तो इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा नोएडा में थोड़ा ज़्यादा प्लान है आगे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट भी आ रहा है। तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं? एक अहम भूमिका निभाएगा आने वाले दिनों में। यूपी में सारा उत्तर प्रदेश जो है अभी रोड से कनेक्ट हो गया है, जहाँ पर हर जगह पे रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेसवेज़ हैं। तो जैसे लखनऊ है, उसके साथ साथ में जो आसपास जैसे बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये सारी जगहें हैं। तो इन सभी जगहों में जो है रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो हम जैसे चाहते हैं तो हम सारी जगह के लोकल लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। इसीलिए हम अलग अलग जगह पर जाके हम अपने अपने ऑफिस खोलने का प्लान कर रहे हैं। जी, अभी तो काफ़ी चीज़ें, मतलब जैसे आप सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। और उत्तर प्रदेश में करीब 25 करोड़ लोग रहते हैं। तो उन 25 करोड़ लोगों के साथ में हम अगर काम करा जाए तो काफ़ी चमत्कार किया जा सकता है। तो अब जो है यूपी जो है इंडिया में बेस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बाकी जो प्रॉब्लम्स जैसे सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। तो अब काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे बॉम्बे, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, उस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में 5-6 शहर हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। तो वहाँ पर सारे लोग अपने ऑफिस बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो हमारा भी वही प्लान है। मेरा नाम सुरेश अग्रवाल है, मैं सिंगापुर से आया हूँ। अच्छा सर, कैसा लगा आपको इन्वेस्टर समिट में आके और क्या कुछ विशेषताएं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानने को? मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा और मन एकदम तीव्र हो गया कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे निवेश करना है। मैं इथेनॉल की एक फैक्ट्री डालने की सोच रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी डालने की सोच रहा हूँ। तो अभी पता करूँगा डिटेल्स और फिर अगर परमिशनें टाइम पे मिल गई तो फिर करेंगे शुरू। तो सरकार क्या कुछ सर आप लोगों को आकर्षित कर रही, कैसे आकर्षित कर रही, क्या कुछ छूट दे रही है, किन बिंदुओं पे काम करने की बात कर रही है? सबसे बड़ी चीज़ तो जो आज उन्होंने मंत्री जी ने बोली, मुख्यमंत्री जी ने बोली कि हाँ भाई एक सिंगल विंडो कि एक जगह पे आपके सारे परमिशंस हो जाएंगी, सब कुछ काम हो जाएगा। दिस इज़ रियली ड्रीम कम ट्रू। अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी इकोनॉमी डेवलप कर रही है और बडिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सबसे आइडियल लोकेशन है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा है। बस यहाँ पे बस वही सरकारी रेड टेप थोड़ा सा लंबा होता था। तो अगर वो इजी हो गया, जो लग रहा है, जो काफ़ी ज़ोर शोरों से बोला गया है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी निवेश आएगा। मैं तो खुद भी करूँगा। और सर देखा ये जाता है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ने के लिए अग्रसर है। उत्तर प्रदेश इसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है। क्या लगता है ये लक्ष्य उत्तर प्रदेश पा जाएगा? ये लक्ष्य एकदम संभव है अगर निवेश को आसान किया जाए। सबसे बड़ी समस्या मेरे को जो उत्तर प्रदेश में या भारत में नज़र आई, ज़मीन लेने की, क्योंकि ज़मीन लेने में बड़ा टाइम लगता है और फिर उसके बाद में जो परमिशनें लेनी पड़ती हैं, ये परमिशन, वो परमिशन, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, इसकी टेबल पे कुछ रखो, उसकी टेबल पे कुछ रखो। वो जो हम बाहर से आए हैं वो हमारी क्या आदत छूट गई।
अब हमें वो सब प्रोसेस समझ में नहीं आता, तो वो उसके अंदर लटक जाते हैं और टाइम गुजर जाता है और फिर नहीं होता है। अगर ये सिंपल हो गया तो मेरे ख्याल से 1 ट्रिलियन तो छोड़ो और इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट है, पोटेंशियल है और इन्वेस्टर्स आज की तारीख में अगर आप देखो यूएस, यूरोप, अफ्रीका सबसे निकल के इंडिया की तरफ आ रहे हैं। बस इंडिया थोड़ा सा इजी कर दे इसको, और उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से काफ़ी अग्रसर है। मुख्यमंत्री जी को सुन के बड़ा अच्छा लगा। बस यही मैं दिल से इच्छा करता हूँ कि ये जो भी उन्होंने बोला ये वाकई ज़मीन पे जब उतरे तो वाकई सब सच नज़र आए, धरातल पे उतरना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये नीचे तक जाना चाहिए। मेरी एक सुझाव है कि इसको नीचे तक जाने के लिए जितने भी सरकारी लोग हैं जो कि खासकर निवेश से संबंधित हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी तनख्वाहें बढ़ी होंगी तो वो फिर कुछ अंडर द टेबल लेने का नहीं सोचेंगे और चीज़ें फिर ऑटोमेटिक आगे तेज़ी में चलेगी। तो ये मुख्यमंत्री जी से बड़ा वो है कि भाई जो भी निवेश से संबंधित लोग हैं उनकी अगर हो सकता है तो तनख्वाहें बढ़ाएं और सब स्मूथ करें। सिंगल विंडो प्रोसेस से आप खुश हैं? सिंगल विंडो प्रोसेस एकदम ड्रीम कम ट्रू है, बस ये होना चाहिए। बस कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सिंगल विंडो में अप्लाई किए फिर बाद में प्रिंट आउट लिए फिर सब एक टेबल पे फिर जाए और फिर ढूंढें और फिर वो गड़बड़े। सिंगल विंडो मतलब आपने एक बार अप्लाई किया और सिस्टम टेक केयर करेगा कि अगर 10 विभाग में जाना है तो 10 विभाग में जाके परमिशन लेके आए। ये अगर वाकई सच हो गया तो मैं बोल रहा हूँ 1 ट्रिलियन तो क्या काफ़ी ज़्यादा निवेश आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? सर पंकज सिंह, कहाँ से आए हैं सर? लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से। इधर आइए सर। हाँ। वो धूप आ रही है ना इस तरफ से। तो सर इन्वेस्टर समिट में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो $1 ट्रिलियन है इसका टारगेट ऊपर जाएगा और जिस लेवल पर इन्होंने भव्य किया है ये आगे इन फ्यूचर में और इसका रिजल्ट आएगा। जी जी जी। निवेशक जो हैं उनको ये कहना है कि सिंगल विंडो प्रोसेस जो है वो काफ़ी अच्छी पहल हुई है, लेकिन जिस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के अलग अलग टेबल पे अगर जाके करेंगे तो फिर से वहीं पर आके रुक जाएंगे। जो बाहर के निवेशक हैं उनको सिंगल विंडो प्रोसेस से काफ़ी उम्मीदें हैं। हाँ, सिंगल विंडो प्रोसेस जो है इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही जगह जाके हो जाए, लेकिन जो प्रैक्टिकल में हो नहीं पाता है। जी। अगर हम एक जगह कोई भी काम के लिए जा रहे हैं तो अलग अलग जगह पर हमको भेज दिया है तो अभी है नहीं। कस्टमर केयर का नंबर है, कस्टमर केयर से संपर्क कर लीजिए, कस्टमर केयर का नंबर आप जा रहा है। इवन यहाँ इस इवेंट का भी 2 कस्टमर केयर नंबर दिया है, दोनों बंद जा रहे हैं। तो इस पे भी जो भी कस्टमर केयर का नंबर है, इवन 112 भी है, एक्टिव है, लेकिन कई बार नहीं लगते हैं। तो ये सब चीज़ों को जो है कंट्रोलिंग पावर एक जगह हो जाए और इसको भी एक टीम अलग से एक डिपार्टमेंट निश्चित कर दिया जाए कि इन सब पे जो भी कंट्रोल रूम है, जो भी कस्टमर केयर नंबर, सभी को एक बार अपडेट किया जाए और जो भी सिंगल विंडो की चीज़ें हैं उस पर एक ही जगह पर आदमी जाए तो वहीं से एक ही व्यक्ति ऑफिसर से रिक्रूट किया जाए, उसी ऑफिसर के माध्यम से सारी चीज़ें जो उसकी फॉर्मेलिटी है वो पूरी किया जाए। तो हो सकता है कि हम लोग $1 ट्रिलियन का और ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, जो संभावनाएं हैं वो हम लोग पा जाएंगे। बिल्कुल, संभावना से ऊपर निकलेंगे। अगर योगी रहा तो बहुत संभावना से ऊपर रहा। जितना ये लोग मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। ठीक है। उत्तम प्रदेश बनने के लिए अग्रसर है और यहाँ पे जो निवेशक हैं उनका कहना है कि सिंगल विंडो प्रोसेस जो है वो आसान हो जाए तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आराम से पार कर जाएंगे। संभावना ये भी है कि हम और भी ज़्यादा निवेशकों को आकर्षित कर सकें। AK माथुर। सर कहाँ से आए हैं? कानपुर। क्या नाम है सर आपकी कंपनी का? न्यू भारत गैस दूध। जी, क्या काम करती है सर? हम लोग सब कार्टन्स का काम है जी। कार्टन पैकिंग बनाते हैं लोग। जी जी जी। तो क्या कुछ सर आपका प्लान है, कैसे निवेश करेंगे? और उत्तर प्रदेश लगातार अग्रसर है विकास की ओर, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की तकदीर कैसे और बदल सकती है? नहीं, वही तकदीर देखिए, ऐसा ना इसका माहौल इतना अच्छा है, यहाँ का सेफ्टी और गवर्नमेंट की जो सुविधाएं दे रही है। एक तो मेन चीज़ ये है कि जो ब्रेवरी सिस्टम ख़त्म हो रहा पूरा आगे सिंगल विंडो पे जा रहा है, वो बहुत बढ़िया है। हम लोग काम करने में मतलब ईजीनेस है, डर नहीं काम करने में और इजी हो रहा है काम करना। तो बस उसी उस पर कोई नई यूनिट डालेंगे। अब अपराध बुक हो चुका है उत्तर प्रदेश। मेन चीज़ यही है, अपराध बुक भी है और मेन चीज़ है कि काम कराने जाओ और हर जगह दौड़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के लिए। फर्स्ट थिंग, द गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव। सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है इस लेवल पे। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा इवेंट देखा, लोगों का उत्साह देखा, इन्वेस्टर का उत्साह देखा
इंडिया, हर कोई कह रहा है कि ना सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज़ ऑन द पाथ फॉर ग्रोथ एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी। सो नेचुरली सब किसी का इंटरेस्ट इंडिया में आता है फॉर इन्वेस्टमेंट। इंडियन कंपनीज़ भी बहुत सारे फॉरेन कोलैबोरेटर्स कर रही है एंड फॉरेन कोलैबोरेशंस को बहुत सारा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। तो इस चीज़ के लिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं देख सकता हूँ सब हर किसी का, बिजनेस कम्युनिटीज़ का इंटरेस्ट टुवर्ड दीज इवेंट्स, बिकॉज अगर देश के प्रधानमंत्री एंड सबसे बड़े देश के स्टेट के चीफ मिनिस्टर कुछ पब्लिक को प्रॉमिस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स का, तो ये देश बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए बहुत मायने रखता है। भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए अग्रसर है, तो उत्तर प्रदेश उसमें क्या एक अहम भूमिका निभा सकता है? जी, उत्तर प्रदेश की मैं हमेशा से मानता हूँ देश का राज्य है जिसकी 25 करोड़ जनता है, सबसे बड़ा राज्य, रिच इन रिसोर्सेज, रिच इन सब कुछ। तो ये आज हम बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो गुजरात मॉडल ने दिखाया कि एक छोटा सा प्रदेश, छोटा सा तो नहीं बोलूँगा लेकिन उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में छोटा सा हो जाता है। तो जब वो स्टेट कहाँ से कहाँ ले जाता है कि फॉक्सकॉम का 2 लाख करोड़ का सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट है, तो जो उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। तो ये चीज़ों से उत्तर प्रदेश का एक विकास हो रहा है, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और लोकेशन का बहुत फ़ायदा है, रिसोर्सेज का बहुत फ़ायदा है, एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत आशा के साथ आया हूँ कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर बनेगा एंड जो हमारी 5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी होगी वो एक्सीड करेगी एंड फर्दर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव किया है वो भी बहुत जल्दी अचीव होगा। भारत युवाओं का देश माना जाता है, यहाँ पे नौजवानों की संख्या सबसे अधिक है, तो क्या रोज़गार की बात करें तो बेरोज़गारी के ऊपर हमेशा सरकार को लोग घेरते नजर आते हैं, खासतौर से विपक्षी पार्टियों की बात करें तो क्या इस इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विपक्षी पार्टियों को बोलना, मैं कोई एक न्यूट्रल पॉइंट हूँ, मैं नहीं तो बीजेपी सपोर्टर हूँ, ना किसी पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट मैं दूसरी पार्टीज़ को बोलूँगा कि राजस्थान में और अपने स्टेट्स में भी ऐसे समिट प्रोग्राम्स करवाइए और देश की जनता को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाइए। तो मेरा पहला सजेशन है। सेकंड जो हमारा जो प्रधानमंत्री का जो है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउट फॉर जॉब्स, द यूथ शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शुड क्रिएट जॉब्स। एंड यूथ को क्या चाहिए, यूथ को सरकार की तरफ से मदद चाहिए, फाइनेंशियल मदद चाहिए, गवर्नेंस से मदद चाहिए, कंप्लाइंस से मदद चाहिए। एंड सरकार ने सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी यूथ को दे रखी है, चाहे वो MSME हो, अभी बजट के अंदर बहुत सारी प्रोविजंस हैं, स्टार्टअप्स को आपके टैक्स एग्जम्पशंस हैं, स्टार्टअप्स को आपके लिए फंडिंग हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो अगर देश का जो युवा है वो आगे आता है, बिज़नेस कम्युनिटी, वो बिज़नेस करता है, जब बिज़नेस बढ़ेगा तो जॉब्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी। सो ये मेरा मानना है। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाए लोग, और लोग जॉब देने के बारे में ज़्यादा सोचें, अदर जॉब करने के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। ये जो योगी जी का एक जो ड्रीम है और जो सपना है, जो उनका एक तरह से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हम लोग इतना अच्छा हम लोगों ने काम किया है, जिसकी वजह से लोग जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों को अब पहले की तरह से इतना सारा कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब लोग यहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करने में उनको एक आसानी हो रही है, जिससे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो यही अब हम लोग सबके लिए हम एक माहौल बना रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा माहौल है। अब लोग यहाँ पे, पहले यूपी की तरफ लोग डरते थे, अब आज के टाइम पे लोग डरते नहीं हैं। अब यहाँ पे लोग बिजनेस करने का सोच रहे हैं, सबका एक। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। जो निवेशक थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनसे हमने बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश में क्या अहम भूमिका निभाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िलों को हर ज़िलों से जोड़ा जाए, उसी तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं, जो निवेशक हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि आखिर वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद आसिफ नाम है। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से आऊँ सर। सुल्तानपुर से। इन्वेस्टर समिट में क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश देश की क्या एक अहम भूमिका निभा सकता है? जिस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है भारत, उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश ने रखा। सर बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश जैसे पॉलिटिकल व्यू से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा, यहाँ पर 85 सीट्स हैं और वैसे हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। पहले की सरकारों ने इतना अच्छा काम नहीं किया इस लेवल पे, और जिस तरीके के लेवल पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारे लिए आयोजन किया है, तो हम लोग यहाँ पर आए। और स्पेशली मैं कोई निवेशक नहीं हूँ, बस सिर्फ यहाँ पे एक समझ लीजिए कि अभी स्टार्टअप है मेरा, मैं अपने कॉलेज डेज में हूँ, मैं यहाँ पर चेक करने आया हूँ कैसे क्या होता है यहाँ पर, क्या प्रोसेस है सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है और मुझे अच्छा दिख भी रहा है, और भरोसा भी है अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी पे कि वो लोग अच्छा कार्य करेंगे। और जो अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल शुरुआत हो गई है, देखिए 2047 तक क्या होता है।
यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ साथ यहाँ पे जो स्टार्टअप जिन्होंने करा है, जो नए भारत की जो अग्रसर हैं, कहा जाए कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों की अगर ख़ास तौर पे बात करें तो नौजवान भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनसे बात करी तो उन्होंने ये कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। ख़ास तौर पे उन युवाओं से हमने बात करी जो अभी बिज़नेस के क्षेत्र में उतरे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजल अग्रवाल है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं रामपुर यूपी से। रामपुर से हैं। कैसा लग रहा है इन्वेस्टर समिट में आके? इन्वेस्टर समिट में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम 2013 से काम कर रहे हैं काउ डंग प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट पे, मतलब कि गाय के गोबर से एंड पंचगव्य से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले इसको सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन जब से 6 साल में योगी गवर्नमेंट आई है, गौशालाओं ने एक नई उड़ान भरी है, तो हम गायवाला आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी फर्म चलाते हैं। और जो इंटीरियर के प्रोडक्ट्स हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं, दिए हैं, इन प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत बड़ी बनी है, चाहे वो दीपावली हो या फिर होली में वैदिक रंग हो। हम सभी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अपनी संस्कृति को दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ऊंची उड़ान यूपी भरेगा। होगा। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम निशांत गोयल है। आई एम अ फाउंडर ऑफ रोबोटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बेंगलोर से मुझे इनविटेशन मिला मोदी जी का इस इवेंट में आने के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि स्टार्टअप्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यूपी गवर्नमेंट दे रही है। और जो पहले सपोर्ट सिस्टम जो मिसिंग था, राइट, तो वो सारा सपोर्ट सिस्टम एक बार में, एक छत्र छाया में सारा मिल रहा है। और काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, सब्सिडीज़ हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगी। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, बेशक हम जो अभी अंबानी और अडानी का नाम सुनते हुए आए थे, देश में 100 अडानी और अंबानी क्रिएट कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाला है आज। और इतना बड़ा इवेंट लार्ज स्केल पर मैं पहली बार विटनेस कर रहा हूँ। और मैं अपनी लाइफ में काफ़ी सारी यूनिकॉर्न कंपनीज़ के साथ काम किया है, और आगे आने वाले टाइम में हज़ारों यूनिकॉर्न हम देख पाएंगे। किस क्षेत्र में आपकी कंपनी काम कर रही है? मेरी AI एंड ई कॉमर्स पे जी। तो स्टार्टअप है आपका, अभी कहाँ आपने शुरुआत करी है? बेंगलोर में, क्या उत्तर प्रदेश में भी आप की शुरुआत होगी? जी हाँ, यूपी गवर्नमेंट के सहयोग से मैं यूपी में भी जल्दी अपना ऑफिस और अपना सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को हम हेल्प करने वाले हैं और देश की इकनॉमी को बढ़ाने वाले हैं। और कैसा आपको यहाँ पे? मेरा नाम CA नवीन अग्रवाल है। मैं ट्रेजरर ICA बरेली ब्रांच का हूँ एंड प्रैक्टिस में भी हूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जहाँ तक इस GIS 2023 की बात करें, ये शायद उससे भी बड़ा इवेंट है जो हमने GIS 2018 देखी थी, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने सारी लिमिट्स जो थी, जो पिछली बार सब्सिडी हमें मिल रही थी, उसको भी बढ़ाकर 5 टाइम्स कर दिया। इवन फूड सेक्टर की बात करूँ तो फूड सेक्टर में पिछले साल कैपिटल सब्सिडी 50 लाख थी, तो इस बार 2.5 करोड़ हो चुकी है कैपिटल सब्सिडी। फूड सेक्टर की कैपिटल सब्सिडी जो 50 लाख थी, इसको बढ़ाकर इस बार 2.5 करोड़ कर दिया गया है। और जो नया निवेश सारथी पोर्टल हमने देखा, पिछली बार निवेश मित्र पोर्टल से स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, इस बार निवेश सारथी से सारे लाइसेंस आप एक ही जगह से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं तो कहूँगा ऐसे इनिशिएटिव, इट इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी बिजनेसमैन टू सेट अप इन यूपी हु आर लुकिंग फॉरवर्ड अ न्यू एंटिटी। थैंक यू वेरी मच। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, यहाँ आए हुए हैं। न्यू इंडिया का ग्रोथ इंजन माना जा रहा है इसको। जिस तरीके से गुजरात मॉडल की बात करी जाती थी, अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी उस ओर अग्रसर है कि अब देश में उत्तर प्रदेश की मिसालें दी जाएं। जहां उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य था कि 10 लाख करोड़ का निवेश होगा, अब वो बढ़ के 35 लाख करोड़ निवेश की ओर जा चुका है। यहाँ पे जो निवेशक हैं यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं आप, संजय गुप्ता जो हैं व्यापार मंडल के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। अभी जो निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से खुश हैं कि जो प्रोसेस सिस्टम आसान कर दिया गया है, सिंगल विंडो प्रोसेस सिस्टम लागू करा गया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है इन्वेस्टर समिट में आके, और क्या कुछ उत्तर प्रदेश में जो उम्मीदें थी, अब उत्तर प्रदेश कहाँ किस ओर अग्रसर है? सभी को उत्साह है और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग और व्यापार और रोजगार तीनों का आगे विकास होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने और विदेशों से आकर के लोगों ने उत्साह दिखाया और निवेश के वायदे किए, आश्वासन दिया है, तो उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब विकास की गंगा बहेगी, अनेक उद्योग लगेंगे
27 लाख करोड़ की बात आज कही गई है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से अगर 27 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट यहाँ पर आएगा तो हजारों उद्योग लगेंगे और लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और जब उद्योग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारी आज विभिन्न जिलों के यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ में यहाँ प्रतिभाग किया है और हम लोग मान के चल रहे हैं कि अब प्रदेश में व्यापार और उद्योग के अच्छे दिन आ गए हैं। यहाँ पे बंसल केडी प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड। सर किस क्षेत्र में आपकी कंपनी काम है? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग लिनन। अच्छा, कैसा लग रहा है इन्वेस्टर समिट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी योगी जी ने जो प्रयास किया है बहुत आगे जाएगा और उससे हमें इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ साथ रोज़गार को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा और जितने भी बेरोज़गार हैं उन्हें बहुत अच्छा तरक्की होने का चांस मेरठ के अंदर, यूपी के अंदर मिलने जा रहा है। जो आपकी कंपनी है किस क्षेत्रों में और इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है आगे, कैसे और लोगों को रोज़गार देगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का प्लान है और इसी में 100 लोग मेरे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 100 लोगों को और मैं मैन्युफैक्चरिंग करने का, रोज़गार देने का कोशिश कर रहा हूँ जी। और 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट इसके अंदर मैंने करने का लक्ष्य रखा है। 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने का आपका लक्ष्य है। क्या लगता है, गुजरात मॉडल की जो बात करी जाती थी अब उत्तर प्रदेश मॉडल की बात करी जाएगी? गुजरात मॉडल बेसिकली बहुत अच्छा है लेकिन वो ओल्ड उसमें चला गया है, ये यूपी का उससे अच्छा जाएगा। यूपी का उससे अच्छा जाएगा। जो निवेशक थे हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बात करी। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक थे उन्होंने कहा है कि इस इन्वेस्टर समिट में हम 100 करोड़ का निवेश करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है विकास की ओर अग्रसर है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ता जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आके उनको कैसा लग रहा है और किस क्षेत्र में उनकी कंपनी जो है काम करती है और कितना निवेश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर लवेश यादव हूँ। आई रिप्रेजेंट MCL जो इंडिया की सबसे बड़ी क्लीन फ्यूल बायोफ्यूल ऑर्गेनाइजेशन है जी। हम लोग नेशनल वाइड काम करते हैं जी। 18 स्टेट्स में वी हैव गॉट मोर देन 900 हमारे तहसील्स में हमारा फैक्ट्री का काम चालू है जी। तो कमिंग टू जो अपना ग्लोबल समिट चल रहा है यूपी में, तो यूपी जिस तरह का जो स्टेट है, जिस तरह का बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पे बायोफ्यूल क्लीन फ्यूल के लिए एक बहुत बड़ी स्कोप है। यहाँ पे जो मैन पावर है और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल सोर्स हम तो तैयार कर सकते हैं, तो ईंधन निर्मित में ये जो बड़ा राज्य है वो अपने देश को भी एक बड़े लेवल पे ले जा सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूपी के इस समिट में आए हैं। क्या लगता है जो लक्ष्य रखा गया है भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसमें उत्तर प्रदेश क्या अहम भूमिका निभाएगा? उसका भी लक्ष्य है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रदेश बने। सिर्फ ये उम्मीद नहीं है, ये होप नहीं है, ये होके रहेगा। जिस तरह का काम आज आप देख रहे हैं, जिस तरह का कार्यकाल चल रहा है और अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री CM योगी जी के कार्यकाल में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ हुई है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्रो बेस्ड बायोफ्यूल इस सेक्टर में जिन्होंने जो पॉलिसी लाए हैं वो पॉलिसी सच में, जैसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा जो किसान है वो आज तक अन्नदाता था, ऊर्जादाता बनेगा, तो $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है हम उसको पास कर जाएंगे, उसके ऊपर चले जाएंगे अगर हम इस सेक्टर को अच्छे से कर पाएंगे और यूपी में होके रहेगा। थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सर राजीव दीक्षित, मोदी नगर से। जी जी। आई एम बेसिकली ट्रेनर फॉर सम सॉफ्ट स्किल्स जी। और मेरा ये मानना है जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ आए जी, उनके स्टाफ को हम प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्रोमोटर्स के बताने के लिए इतना कई बार उनके मन में हेजिटेशन होता है बताने में। सो आई वॉन्ट टू प्ले दैट पार्ट फ्रॉम माई साइड और मेरे को पूरा विश्वास है अपने लीडरशिप में। ए लीडर इज़ ए डीलर ऑफ होप, ए लीडर इज़ ए डीलर ऑफ होप। हमारे जो दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी, श्री आदित्यनाथ जी भी, और हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी जिस ऊर्जा से काम कर रहे हैं, कोई लक्ष्य स्काई इज़ द लिमिट। मेरा ये मानना है कि एंड का जो फुल फॉर्म है, एफर्ट्स नेवर डाइज, वी आर डूइंग एफर्ट्स एंड रिजल्ट विल पॉजिटिवली कम इन टू पॉजिटिव साइड्स। दैट्स माई थिंकिंग। वी विल वर्क टुगेदर, वी विल grow together and we will live together. Thank you very much. Have a good day. Thank you. क्या नाम है सर? दिग्विजय जीत बहादुर पटेल जी। मैं माँ कैलाशी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर। हमारा मेरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के अंतर्गत हम कर रहे हैं ये, और हम मुंबई में रहते हैं। यहाँ पे हमारा नेटिव प्लेस भी है और एक सौभाग्य मिला हमें मेरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के अंतर्गत हमें काम करने का और अपने किसानों को आगे बढ़ाने का और लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल होगा 10 से 15 हज़ार के बीच में हर तहसील वाइज में रोज़गार दिया जाएगा। जी।
और इसमें जैविक खेती को, जो कहते हैं ना कि हम पुराने ज़माने में जैविक चीज़ें ज़्यादा उत्पादन होती थी, तो वही चीज़ों को हम वापस ले आ रहे हैं। आजकल हम सभी जानते हैं कि केमिकल की चीज़ें हमें हमारे शरीर पे, हमारे लोगों को कितना हानिकारक होते जा रहा है। तो अब धीरे धीरे हम जैविक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और जैविक चीज़ों को लेके आएंगे। इससे क्या होगा, किसानों की आय और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा इसी से। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सर। किस क्षेत्र में आपकी कंपनी काम करती है, क्या काम? हमारी सोशल सेक्टर में कंपनी है, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट हम लोग नई इन्वेंशन मतलब खोज की तरफ निकले हुए हैं। जैसा कि अभी तक यूपी में लोग डरते थे आने में और बहुत सारी चीज़ों इन्वेस्ट करने में डरते थे, मगर इस समिट और इस सरकार के आने से एकदम बदलाव दिखाई पड़ रहा है। सबके जन जन में एक तन्मयता और वो ऊर्जा मिल रही है कि नहीं, वास्तव में कोई भी प्रदेश होना चाहिए तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसा ऐसा प्रदेश हो जहाँ यहाँ 2-3 चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी। एक तो आपको जगह मिल रही है, जितना बड़ा प्रदेश है आपको सुरक्षा मिल रही है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्रीडम मिल रही है। तो ये सरकार का सहयोग है और सभी लोग। पहले जो गुजरात मॉडल दिखाया जाता था, क्या लगता है गुजरात मॉडल के जगह जो गुजरात उत्तर प्रदेश के मुकाबले छोटा सा प्रदेश है, जिस तरीके से उसने अपने आप को विकसित करा है, क्या उत्तर प्रदेश उसी पथ पे चल रहा है? देखिए, गुजरात प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वो मुझे लगता है कि वो नियरेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई के नज़दीक बैठता है और हमारा उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो काफ़ी इंटीरियर में है, मगर सभी प्रदेशों की नज़र अब उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि अब गुजरात प्रदेश से 4 गुना आगे बढ़ के ही दिखाएगा और इवन यहाँ के प्रदेश में जितनी भी जनता है उनका भी रुझान इसी तरफ है कि नहीं, हम प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं वो हम करें, उनका सहयोग करें और बाहर से इन्वेस्टर भी वही कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी, थैंक यू। यहाँ पे और भी निवेशक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आप? क्या? हाँ, मैं सर, मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार यादव है। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और कल मैं शाम को आया, यहाँ देख के बड़ी खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के रास्ते पर चल चुका है। और जैसा आज हमने अपने यूपी चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जी को सुना तो काफ़ी प्रभावित हुआ। और मैं पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो आई एम लुकिंग हियर समथिंग इन इन्वेस्ट इन द लाइक वेलनेस इंडस्ट्री to make people more healthy and the healthier state and healthier, so that's I want looking here actually. So बहुत ही अच्छा रहा उत्तर प्रदेश। मैं यहीं से BMS किया हूँ, लखनऊ से, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से मैं बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी किया और विगत 18 और 20 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ। तो जब जो उत्तर प्रदेश उस समय था आज काफ़ी बदल गया, तो बड़ी खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिले? कितने साल बाद उत्तर प्रदेश आए? वैसे तो मैं आता रहता हूँ, लेकिन मतलब इस परिप्रेक्ष्य से नहीं आता हूँ कुछ देखा जाए, बट इस टाइम इस परिप्रेक्ष्य से आया कुछ देखा जाए। वैसे तो आता हूँ, घर रहता हूँ, 1 महीने चला जाता हूँ, हर एवरी ईयर आते हैं, लेकिन इस बार जो है इस बार हम उत्तर प्रदेश को देखने के परिवेश से आए हैं। तो मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई दी। जैसे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बहुत अच्छा हो गया है, लोगों जो नई जनरेशन्स हैं उसके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ गई है। और वो जो पहले तकियानूसी वाली बातें थी, आई थिंक वो ख़त्म हो गई। तो दिस इज़ अ रियली ग्रेट अचीवमेंट। और दूसरा, स्वच्छता यहाँ बढ़ गई, थोड़ा साफ़ सफाई बढ़ गया, पहले से बहुत अच्छी हो गई है। और तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय हम कहेंगे नरेंद्र मोदी को जाता है और साथ साथ में उनके जितने भी, जैसे अपने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी को भी जाता है, क्योंकि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से किया है तो लोगों को सिक्योर महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। तो दोनों लोगों को मैं कहूँगा कि इस मामले में जाता है। और स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल स्वच्छता के लिए काफ़ी उन्होंने किया। मैं अब नहीं कह सकता हूँ कि हमारा उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो है मेलबर्न से बहुत पीछे है, मतलब इट इज़ सिमिलर, आई थिंक बराबर ही है, लेकिन थोड़ा और चाहिए। अभी चीज़ें हैं काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि लोगों के अंदर सिविक सेंस थोड़ा सा कम है, वो बढ़ेगा धीरे धीरे। आई थिंक उसके बाद हम और अच्छा कर जाएंगे। एक्चुअली यहाँ का जो सर प्रोसेस है, कहते हैं निवेश करना है तो ज़मीनें खरीदनी होती हैं, तो उनको ये प्रोसेस में बहुत दिक्कतें आती थी। अब एक घोषणा हुई है कि सिंगल विंडो प्रोसेस रहेगा, इससे निवेशकों का जो ध्यान है केंद्रित हुआ है, जो उद्योगपति हैं वो खुश हुए हैं। तो क्या लगता है जो 1 ट्रिलियन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश का वो अचीव हो पाएगा? बिल्कुल, जैसा कि हमारे चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ जी ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है, तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से इन्होंने रोड शो पूरे दुनिया में किया। मेलबर्न, सिडनी में गए वो लोग और डिफरेंट कंट्री में गए और वहाँ से लोग इन्वेस्टर को डिस्कस किया, लाइक, और सारे लोग वहाँ पर यूनाइट हुए कि नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से इन लोगों का जो विज़न है, आने वाले समय में इट कुड द पॉसिबल टू गेट द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर द उत्तर प्रदेश एक्चुअली। थैंक यू सर। थैंक यू।
जो निवेशक थे उनसे हमने बात करी। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ने को अग्रसर है और तेज़ रफ्तार से उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन रहा है। लेकिन जहां हम बात करें जो निवेशक हैं उनको सबसे ज़्यादा जो कठिनाई आती थी, जो प्रोसेस होते थे वो अब सिंगल विंडो प्रोसेस कर दिया गया है। जिस तरीके से जो निवेशक हैं उनका ध्यान केंद्रित हुआ है, लगातार जो इन्वेस्टर समिट के लिए लोगों को जागरूक करा जा रहा था और लोगों को बताया जा रहा था। आज वो दिन आ चुका है जिन निवेशक आ गए हैं। जो प्रस्ताव थे वो 5 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़, 17 लाख करोड़, 22 लाख करोड़, अब 30 लाख करोड़ का जो प्रस्ताव है वो आ चुका है। अब वो धरातल पे उतरता है तो रोज़गार की आरंपार जो संभावना है वो आ जाएंगी, धरातल पे आ जाएंगी, जिससे जो नौजवान होंगे और जो लोग होंगे उनको आसानी से रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकेगा। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन संजय के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।